मोबाइल फोन वीडियो छवियों से इलाके की वस्तुओं को पहचानने के लिए डीप लर्निंग तकनीक का उपयोग होता है। तकनीक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग अपराध का पता लगाने, फसल के विकास पर कीड़े के हमले आदि जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। मोबाइल फोन कैमरे द्वारा कैप्चर वस्तुओं को पहचानने के लिए डीप लर्निंग तकनीक का नया एल्गोरिदम। डीप लर्निंग तकनीक की सहायता से मोबाइल फोन कैमरे द्वारा कैप्चर की गई कृषि अनुसंधान केंद्र के लिए किसान की खड़ी फसल में किसी भी कीट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए नए एल्गोरिदम को विकसित किया है। कृषि अनुसंधान केंद्र फसल को नुकसान करने वाले कीड़ों की छवि की डेटासेट लाइब्रेरी मेंटेन करते हैं, जिसमें CNN, SVM, ANN, KNN आदि तकनीकों का उपयोग करती है। डीप लर्निंग तकनीक की आवश्यकता फसल पर हमला करने वाले कीड़ों को पहचानने के लिए होती है। फोटो छवियों से 3D ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए आवश्यक है कि फोटोग्राफी के समय मौजूद प्रकाश किरणों को विशेष तकनीक से ह्यूमन माइंड में फिर से रिक्रिएट किया जा सके। इसके लिए प्रकाश किरणों को आंखों के दोनों लेंस से पास करने के संसाधन निर्मित करने होंगे। कंप्यूटर सॉफ्ट ऐप्स की सहायता से यह कार्य संभव है। ये सॉफ्ट ऐप्स को क्लासिफायर कहा जाता है। क्लासिफायर डिजाइन के लिए बेसिक गणितीय समीकरण स्क्रीन पर दिखाया है। कैमरे में कैद ऑब्जेक्ट एक ही तस्वीर फ्रेम में है, जैसे A1 A2 फीट और A3 फीट जैसे 3 इमेज पेयर पॉइंट से उत्पन्न प्रकाश किरण से ऑब्जेक्ट के पहचान की तकनीक को विकसित कर सकते हैं। इसलिए डेटासेट का गठन करने वाले फोटो फ्रेम की श्रृंखला से ऑब्जेक्ट छवियों की 3 जोड़ी वाले विशेष चित्र फ्रेम को उठाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त डेटासेट को नेटवर्किंग प्रक्रिया के माध्यम से ऑब्जेक्ट ए को पुनः पेश करने के लिए RGB को ग्रे छवि में बदलना, छवि का आकार बदलना और छवि की क्लियर करने जैसे ऑपरेशन सम्मिलित। ऑब्जेक्ट इमेज डेटासेट क्लासिफायर विकसित करने के लिए एल्गोरिथ्म। कीड़ों की पहचान करने के लिए क्लासिफायर डिजाइन का समीकरण स्क्रीन पर अंकित है। समीकरण के हल के स्टेप्स निम्नानुसार है। 1. कृषि अनुसंधान केंद्र प्राप्त कीटों का इमेज डेटा सेट की छवि को एब्सोल्यूट ओरिएंटेशन माना जाता है। 2. किसान डेटा सेट की छवि को रिलेटिव ओरिएंटेशन के लिए प्रोसेस किया जाता है। छवि पहचान के कार्य को रिलेटिव ओरिएंटेशन प्रोसेस कहते हैं। प्रथम स्टेप, प्रीट्रेन्ड मॉडल डेटासेट CNN तकनीकों के उपयोग से विकसित किए लाइब्रेरी छवि मॉडलों को किसान की फसल छवि डेटासेट में मिलान करना होता। उदाहरण के लिए ग्रीन हॉर्न कैटरपिलर, एक्रोनिका ट्राइडेंस कैटरपिलर, राइस स्टिंग बग, हेलिकोवेरपा, थिस्टेल कैटरपिलर, डायस्डर्कस सिंगलेटस सभी कीड़ों की सोयाबीन फसल की छवि के प्रीट्रेन्ड मॉडल को तुलना के लिए तैयार किया जाता है। द्वितीय स्टेप, किसान की छवियों के डेटासेट की तुलना अनुसंधान केंद्र लाइब्रेरी से प्राप्त प्रीट्रेन्ड मॉडलों में से किसी एक से की जाती है। तृतीय स्टेप, किसान की फसल में कीड़ों की उपस्थिति निर्धारित करने के लिए प्रत्येक प्रीट्रेन्ड मॉडल की तुलना किसान के छवि डेटासेट के साथ की जाती है। स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र में क्लासिफायर 6 अलग-अलग प्रकार के कीड़ों की RGB छवियों को पहचानता है, जो किसान के डेटासेट में मौजूद है। किसी भी ग्रेजुएट को 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर भारत जोड़ो जॉब्स नेटवर्क में मैनेजर ट्रेनी की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। शुरुआत में जॉब वर्क को लेकर 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण के बाद उम्मीदवार को स्क्रीन पर दिखाए गए विशिष्ट लक्ष्यों के लिए 15,000 रुपए के मासिक वेतन दिया जाता है। GMAT फाउंडेशन लोगों को नौकरियों के लिए ऑनलाइन नेटवर्क में जोड़ता है। यदि आपके पास किसी नई खोज का आइडिया है, तो हम आपकी खोज को पेटेंट करवाने अर्थात IPR रजिस्ट्रेशन में सहायता करते हैं। फिर IPR के फ्रैंचाइजी मॉडल विकसित करते हैं और मार्केटिंग में सहयोग करते हैं।
अधिकतर रिसर्च स्कॉलर्स अपनी खोज का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस प्रकार रिसर्च स्कॉलर्स को अपनी खोज की सही कीमत प्राप्त करने में मदद मिलती है। कृपया वीडियो को पसंद करें और चैनल की सदस्यता लें।